ओम शांति। सभी बाबा के बच्चों को, ज्ञानी, योगी, सेवाधारी और धारणा मूर्त प्रभु प्रिय आत्माओं को आज के शुभ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सब महान 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 परम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो शिक्षाओं से, ईश्वरीय ज्ञान से हमें वो परम शक्ति पालना दे रही है। तो चलिए आज हम सभी बाबा की अव्यक्त वाणी अर्थात अव्यक्त मुरली का रसास्वादन इस ब्राह्मण जीवन में करेंगे। 2 जनवरी 2022 और रिवाइज कोर्स 31/12/89 की ये मुरली है, जिसकी हेडलाइन में बाबा ने कहा मनसा की शक्ति कितनी ताकतवर है। आप देखेंगे बाबा ने कहा वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। सभी के लिए अपने हृदय से शुभ भावना माना वाइब्रेशंस, दुआएं दिल की जिन्हें कहा जाता है, इतनी संपन्न हो अपने इस हृदय में निरंतर प्रवाहित होती रहे। बाबा कहते आज विश्व नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी व निर्माणकर्ता बच्चों को देख रहे हैं। आप बच्चे बाप के नव निर्माण के कार्य में समीप भी हो, संबंधी भी हो। देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात क्लियर की है, जानते हम सभी हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क उठते रहते हैं कभी न कभी। बाबा ने कहा वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में ये प्रकृति भी सहयोगी है। पांचों प्रकृति के तत्व अपना कार्य करते हैं, तब सत्युग आता है। नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते, लेकिन आप बच्चे समीप भी हो और साथी भी हो। इतने भाग्यशाली हैं। भगवान के समीप और उसके हर कार्य में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सहयोगी भी हैं। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते आपके दिल में यह लगन है इस विश्व को नया बना दें, जो सब बातें नई हो जाएं। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सत्व प्रधान नहीं बन जाए, चाहे मनुष्य आत्माएं। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो ना बच्चे, आखिरी हाहाकार मचा हुआ है। महसूस करने की आवश्यकता है। जो चीज अच्छी नहीं लगती है पुरानी दुनिया में, हाहाकार वाली दुनिया में क्या है अच्छा लगता है? जो चीज अच्छी नहीं लगती बच्चे, फिर वहां बुद्धि जाती क्यों? बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। कोई भी चीज आपको वहां बुद्धि जाएगी क्या? नहीं। पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर तो लिए हैं, या अभी भी अनुभव करना थोड़ा बाकी है। हर काम प्रैक्टिकल नहीं किया जाता। किसी के जले हुए अंग को देखकर अपना अंग जलाया नहीं जाता, अनुभव कर लिया जाता है जलन क्या चीज है। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वो डायरेक्शन दिए थे। नवीनता अर्थात विशेषता। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है अपने अंदर चेक करो। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस अपने को दूसरों को अनुभव हो, अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दिल की दुआएं स्वतः ही निकलती रहें। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने का अनुभव भी हो गए। अच्छा लगता है ना, शब्दावली चाहे रात भर सुनाना पड़े ज्ञान।
मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे, वैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली खाली सा अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी स्वतः ही हो जानी चाहिए। आदत डालने, शब्दावली के साथ साथ ये मंशावली भी जाएगी, साथ में बढ़िया सोचने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए देखो, बाबा ने कहा मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो ना। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी बिजी होनी चाहिए। जैसे वाचा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा में भी साथ साथ नेचुरल हो, यह विशेषता और ज्यादा चाहिए बच्चे। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो सेवा के साथ साथ नेचुरल हो। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको क्या होगा, सफलता भी मिलेगी और मनसा से बोलना नहीं पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा और काम ज्यादा होंगे। यह विशेषता और ज्यादा चाहिए वाणी के साथ साथ मनसा सेवा। अभी जितना तन मन धन और समय को लगाते हो, थोड़ा बहुत सफलता मिलती है। और जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, सेवा में कोई कम दिल शिकस्त होने की, ये सब छोटी छोटी बातें, किसी से ईर्ष्या द्वेष, एक को उठता देखा तो दूसरा मैं बैठ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं मंजिल सेवा में जब आप बिजी रहेंगे तो बाबा ने कहा क्या होगा, छोटी छोटी बातें ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। आप सोचेंगे अरे ये तो जादू हो गया। इसलिए जादू मंत्र पसंद आता है तो यह अभ्यास जादू का मंत्र हो जाए। अशरीरी बनना, ये प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली सर्व सिद्धियां मनोदशा अच्छी बना देती हैं। मनसा वाचा दोनों का मेल करो, मेल, मन से वाइब्रेशन, मुख से शब्द, यह भी बहुत सहज हो जाएगा क्योंकि मन से दिल से हर आत्माओं के प्रति दुआएं, शुभकामना रखना। फुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। अब भावना का दब जाएंगे, वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ बाबा, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं, एक दो की तो बात ही छोड़ो। इस वर्ष चारों ओर देश विदेश के बच्चों को हर समय नवीनता विशेषता में लानी है। देखो, उसकी बात अंत तक तो 33 करोड़ देवी देवता है, वो तो बनने ही बनने हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो। 9 लाख तो अच्छी अच्छी आत्माएं चाहिए ना। पहली राजधानी में अच्छी आत्माएं चाहिए। प्रजा भी नंबर 1 होनी चाहिए बच्चे, क्योंकि 1 शुरू हो रहा है। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव तो अवश्य करे, समर्पण नहीं हो। और दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह बना रहे, सिर्फ परिवार व बहन भाइयों का स्नेह नहीं। अभी यहाँ तक पहुँचे, जो सेवा करते उन्हों प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की भी लोग अनुभव करें। वाह बाबा वाह करें। बाप दादा बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे जहाँ तक जैसे भी सेवा की है वो बहुत 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 अच्छी की है। विधि भी सुनाई क्वालिटी की सेवा हो, उसमें निमित्त बनाने अथवा उनको बुद्धि को टच करने के लिए बाबा कहते अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले होशियार होती हैं, लेकिन अनुभूति करने में कमजोर या बिल्कुल खाली होते हैं। तो आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्मा पालना से पल रहे हैं, यही तो बच्चे ब्राह्मणों का जीवन है। अब यह भी अनुभूति कराओ, जो हम कर पा रहे हैं वर्तमान में वो दूसरों को भी अनुभूति कराओ। बाबा कहते मनसा की क्वालिटी को और श्रेष्ठ बढ़ाओ। ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, हम ब्राह्मण हैं, बाबा ने जहाँ भेजा तुम्हें सेवा अर्थ भेजा। कहीं जन्म कितनी विदेशों, बाबा कहते नहीं, वो बाबा ने भेजा आपका हिसाब किताब बराबर करने के लिए। ऐसे आज से मत सोचना हम लंदन में हैं, भारत में हो, भारत में ब्रह्मा से पैदा हुए हो, ना कि विदेश से। बाबा सबको एक। अच्छा भाई,
चारों ओर सर्व सेवा के समीप साथियों को, हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा के साथ साथ विहंग मार्ग के सेवा साथियों, सेवाधारियों, सदा बाप समान सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु भव, मास्टर सतगुरु बच्चों को सदा स्वयं में हर नवीनता का विशेषता लाने के वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पावन कितने टाइटल रिपीट किए। अच्छा, वरदान है आज का। हम कम समय में, सुनो एक बार, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट हो। डबल लाइट तीव्र गति पुरुषार्थ की निशानी है। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने वाले, किसी भी प्रकार का बोझ प्रभावित ऐसी आत्माओं को नहीं कर सकता, नहीं तो बातों से नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को तो प्राप्त कर लेंगे ना। डिटेल है आज का वरदान है। सुख धाम से किनारा कर लो। किससे? सुख धाम से या दुख धाम से? बागवा कहते हैं दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं नहीं आएगी। ठीक है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर भी नहीं आएगी। दुख से किनारा कर लिया, फिर दुख की लहर क्यों आए, है ना। अच्छा भाई, आप सभी को विशेष दिवस की, भले तारीख 2 हो गई है लेकिन हर पल, हर सेकंड, हर घड़ी नया है, तो आप सभी को हृदय से मुबारक, शुभकामनाएं, दिल की दुआएं। अच्छा भाई, ओम शांति।